पेशावर में इमरान खान की कॉल पर जलसे का एहतमाम किया गया था। वो जलसा नहीं बल्कि अवाम का एक समंदर था। और ये बात हम नहीं सिर्फ कह रहे बल्कि तमाम के तमाम मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया कह रहा है जिन्होंने कल वाला इवेंट कवर किया। और हमने भी उसके विजुअल्स देखे और वीडियोस देखी, जलसा बराह रास्त भी देखा, बाद में जाके भी उसका मुख्तलिफ झलकियां देखी और फिर हमने अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके मालूम किया ज़रा देखें कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स दिखा रहे थे डिजिटल मीडिया पे, क्या वो सब कुछ सच था या फिर उसमें कुछ गड़बड़ की हुई थी। तो मालूम ये हुआ कि जनाब एक्चुअल जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद थी अवाम की कि कैमरे की आंख उसको कवर करने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि पंडाल के अंदर जितने लोग मौजूद थे इससे कहीं ज्यादा लोग जो है वो पंडाल से बाहर थे और 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें गिरदोनवाह में मौजूद थी। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि ये जो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के इर्द गिर्द के जो अजला हैं सिर्फ वहां तक के ये लोग थे और बाकी शहरों के लोग इसके अलावा वो अलग दास्तान है, क्योंकि इतनी दूर से लोग नहीं आ सकते थे। जब तक आपको मालूम है कि इस वक्त गुर्बत और बेरोजगारी कितनी है और सैलाब जनूबी पंजाब जो है और आधा पंजाब इस वक्त पूरे का पूरा सैलाब में डूबा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि इमरान खान ने खुद बराह रास्त अवाम को कॉल दी थी और उस कॉल पर अवाम ने लब्बैक कहा और सबके मुंह जो है इस वक्त बंद हो चुके हैं। अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उस्मान, नौरीन खान साहिबा और बहुत सारे उनके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे और उन्होंने भी जलसे में शिरकत की। तो अब आते हैं जरा आगे। इस एक बात आपको जरूर बता दूं कि तमाम के तमाम टेलीविजन चैनल्स को भरपूर किस्म की एक एडवाइस थी, सख्त किस्म की, कि खबरदार अगर आपने जलसे के बारे में एक भी टिकर चलाया। हाँ, अलबत्ता एक खबर जरूर दी गई कि जनाब अली अमीन गंडापुर जब तकरीर करने आए तो उनको तकरीर करने नहीं दी गई। लेकिन जब मैंने वापस जाके दोबारा देखा, पूरी की पूरी वीडियो देखी और उसके बाद हम चूंकि लाइव ट्रांसमिशन भी कर रहे थे और खासतौर पे उसमें शाकिर अवान ने बताया आके कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसके बारे में हम कहें। उन्होंने कहा जी मैं भी वहीं था जब मैंने नहीं सुना और बाकी हमारे दोस्तों ने सुना तो इस्लामाबाद और लाहौर और कराची में बैठे न्यूज चैनल्स के जो मीडिया मैनेजर्स ने उन्होंने कैसे सुन ली ये बात। तो लिहाजा पहली बात और दूसरी बात और फिर अब तीसरी बात यह है कि वहां पे जो तकारीर हुई वहां पे सिर्फ एक बड़ा मुतालबा था और वो एक मुतालबा ये था कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा करो और अगर इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे तो फिर अगली बात भी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया कि ये अब हम गोलियों से नहीं डरेंगे। पिछले साल उन्होंने कहा कि हम आए नवंबर में और हम पर गोलियां बरसाई गई, कत्लेआम किया गया, लाशें गिराई गई, लेकिन इस बार अगर हम आएंगे तो लाशें उठाने के लिए नहीं आएंगे। फिर वहां पे मुतालबा भी किया गया कि अभी अभी कॉल दी जाए कि हम 24 नवंबर को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना देंगे। ये बात स्टेट से मुताद्दिद रहनुमाओं ने की, जिनमें सुहेल अफरीदी हैं, इकबाल अफरीदी हैं और मीना अफरीदी। उन्होंने सब ने कहा कि आप कॉल दें, 24 नवंबर 2025 की हम दोबारा जाएंगे और इस बार जरा हम तैयारी के साथ जाएंगे। दूसरी एक और बात जो फिर वहां पे ये भी कहा गया, क्योंकि मैं आपको सुनवा देता हूं कि सुहेल आफरीदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। क्या आप लोग डरे हैं? तो मैं अपनी लीडरशिप से कहता हूं कि आज स्टेट से एक दफा फिर 24 नवंबर को इस्लामाबाद की कॉल दे। मंजूर है, मंजूर है। जाओगे, डरोगे तो नहीं, लड़ोगे, मरोगे, इमरान खान को लाओगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके आगे होंगे, आप हमारे पीछे होंगे और इमरान खान को लाएंगे, वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। डेरा शुक्रिया। ये थे
सुहेल खान अफरीदी, और वो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे जी। और इसके साथ साथ जो जलसे के शुरका थे उन्होंने जनरल साहब को भी एक पैगाम दिया है, जनरल आसिम मुनीर साहब को। और इकबाल अफरीदी साहब ने खासतौर पे उन्होंने कहा कि हमने आपको जो बंदूक दी थी वो अवाम की हिफाजत के लिए दी थी, और आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप आइन तोड़ें और शहीदों का खून बहाएं और 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को जेल में डालें। इकबाल अफरीदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। जनरल साहब, आपका बयानिया क्यों नाकाम है? क्योंकि आपको हमने बंदूक दी मुल्क की हिफाजत के लिए, आपने कौम के जनरल साहब, आपको इख्तियार किसने दिया कि आप मुल्क के आईन को तोड़े, जवानों को शहीद करे और एक 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा लीडर आप जेल में डाले? मैं स्टेज से पश्तून बेल्ट को यह बताया। तो ये वहां के शिद्दत थी। फिर उसके बाद जुनैद अकबर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि हम आपके मुकदमात पे, FIR पे, जो झूठे मुकदमात आप दर्ज करवाते हैं, हम उन पे थूकते हैं और हम किसी भी सूरत में इन मुकदमात से डरने वाले नहीं हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी का वफादार है वो पार्टी में रहेगा और जो नहीं है उसको हम धक्के देकर निकाल देंगे। क्या कहा जुनैद अकबर ने, जरा सुनिए। इस गलतफहमी में न रहे इस गलतफहमी में जो भी पार्टी के अंदर होगा और जो बाहर होगा, जो खान का वफादार नहीं होगा उसके लिए जमीन तंग कर देंगे, उसके लिए घर तंग कर देंगे, उसके लिए पोजीशन कर देंगे, उसके लिए पाकिस्तान तारीख इंसाफ में कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होगा। और आपको बार बार ये जुनैद अकबर साहब ने कहा। और इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब ने रावलपिंडी को पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान इमरान खान के साथ है और ये रावलपिंडी सुन ले। पेशावर ने मैसेज दे दिया है रावलपिंडी को कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। ये एक हर तरफ से जो पार्टी के अंदर जो चल रहा था कि जनाब इख्तलाफात हैं और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, वो सब के सब जो हैं वो स्टेज पर मौजूद रहे और नजर आए। और इसके साथ साथ जो जुनैद अकबर साहब ने कहा FIR के हवाले से, जरा वो सुनिए। भी FIR काटे, मैं कहता हूं, मैं आप पे भी थूकता हूं, आपकी FIR पे भी थूकता हूं। आप आजाद रहे, आपके हाथ आजाद है। मैं उन जजों को कहता हूं कि जिस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आप इस कुर्सियों में बैठे हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब को कहता हूं, आप जो तो लिहाजा मुकदमात से वो कहते हैं हम डरने वाले नहीं हैं और इसलिए जाकर इमरान खान से बात करो और वो कैदी नंबर 804 आपको मुआफ कर देगा और उससे जाके बात करें। और फिर ये भी कि ये सियासी जनाजे जो हैं ये आप कब तक अपने कंधों पर उठाते फिरेंगे। इन सियासी जनाजों को अपने कंधों से उठा दें और फेंक दें और इसलिए अवाम की बात सुने और अवाम के साथ जाएं। और इसके साथ साथ असद कैसर साहब ने भी खास तौर पे एक बात की और उन्होंने असद कैसर साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को हम दोबारा किसी बैरूनी लड़ाई, फौजी ऑपरेशन, बैरूनी एजेंडे के लिए सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये एक बुनियादी बात है जो कि इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि जो अगली लड़ाई है दोबारा से अफगानिस्तान को बेचने की, अफगानिस्तान के नाम पर
अपनी मुल्क की सलामती को बेचने की कोशिश की जा रही है और अफगानिस्तान के अंदर एक नया खेल जो कि इंटरनेशनल एजेंडा है उस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो ये है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए और वहां पे रिजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए पाकिस्तान की तर्ज का और वहां से अफगान तालिबान की हुकूमत खत्म कर दी जाए। ये जो हरकत करने जा रहे हैं और ये जो उड़ती उड़ती खबरें हम तक पहुंच रही हैं ये बहुत ही खतरनाक होंगी अगर इन पर अमल करने की कोशिश की गई और इस बैरूनी एजेंडे का हिस्सा बनने की कोशिश की गई। तो ये भी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोरम से जलसे से ये आवाज भी बुलंद हुई और इसके साथ साथ ये अली अमीन गंडापुर ने भी ये बात की कि अफगानिस्तान के मामले में हम किसी भी सूरत में ऐसा करने नहीं देंगे क्योंकि अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें मिलती हैं और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की सरहदें मिलती हैं और अगर ये दोबारा ये हरकत करने की कोशिश की गई तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि हम पहले भी 1 लाख इस पराई जंग में 1 लाख जानों का नजराना पेश कर चुके हैं जिसमें हर तबका फिक्र के लोग मौजूद थे जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। ये देखिए अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है। ये 25 करोड़ आवाम आपकी फौज है, आपका साथ देगी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए। और हमारे सूबे पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से जो हमारे 80,000 ज्यादा लोग नुकसान हुआ जानी और माली, हम किसी भी सूरत अपने सूबे में हम किसी तरह का ना किसी ऑपरेशन की इजाजत देते हैं, न कोई ऑपरेशन छोड़ते हैं और न ही किसी ऑपरेशन के हक में है दिफा की हुकूमत और इदारे। तो ये सूरत हाल भी वहां पे मौजूद थी और इसके साथ साथ जी ये तो हुआ मामला सारे का सारा जलसे का। तो इस जलसे के बाद जो एक मैसेज और उसके बाद करारदादें पास की गई वो भी मैं आपको बता दूं। 4 करारदादें पास की गई। नंबर 1 ये कि हम 8 फरवरी के मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं और उसके बाद नंबर 2 पे करारदाद थी कि 8 फरवरी के वोट चोरी को छुपाने के जुल्म और मीडिया पर सख्तियों को तस्लीम नहीं करते और जो इलेक्शन चोरी किया गया 8 फरवरी का उसके पहले और उसके बाद जो जुल्म सितम किया गया उसको भी ना मुस्तरद करते हैं, मीडिया पर पाबंदियों को मुस्तरद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन, तमाम सूबों के पानियों पर डाके, बलूचिस्तान में गुमशुदगियों को मुस्तरद करते हैं, लापता अफराद के मामले को उठाया गया उसके बारे में बात की गई और इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरान के नाहक कायद को मुस्तरद करते हैं और ये सारी की सारी करारदादें जो हैं वो सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल ने पेश की और इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा वो भी जरा सुनिए, वो भी उधर मौजूद थी। तहरीक शुरू हो चुकी है और ये तैयारी है। हम इमरान खान को इंशाल्लाह निकालेंगे, हम निकालेंगे। ये देख ले बाकी जो बैठे हुए ना चोरी शुदा मैंडेट के, ये देख ले। मैं कल रात आके कहा था ये जगह कम है, ये इससे 3 गुना ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। और अब जनाब एक और खबर आपको देते हैं। ये तो पाकिस्तान में हो रहा है और पेशावर में पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिस तरीके से आए, उसके बाद एक और खबर है और वो खबर बहुत ही कहना चाहिए मसालेदार खबर है। उसकी वजह यह है, मसालेदार इसलिए कह रहा हूं कि हम तो चाहते हैं कि हमारा इज्जत और वकार जो है वो हर जगह पे मौजूद रहे, लेकिन जो टोला इस वक्त मुसल्लत किया हुआ है वो टोला ये चाहता नहीं कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। ये मेरे सामने शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट किया है ब्रेकिंग स्टोरी के। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा लॉबी में एक मुल्क के 2 वजीर गुत्थम गुत्था, बात गालम गलोच से शुरू होकर यहां तक पहुंच गई बगैरता, मुनाफिका और भरपूर पंजाबी गर्दान।
वजह एक ऐसी खातून की मौजूदगी बताई जा रही है जिस बेचारी का अब कोई वाली वारस नहीं बन रहा। एक ने भागकर शिकायत वजीर आजम को लगाई और दूसरे ने सिपा सलार को। एक वजीर मौसूफ को शिकायत थी कि उसे बदनाम करने के लिए दूसरे ने खातून को वफद का हिस्सा बनवाया। असल दास्तान यह है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं और अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वैसे इस मामले में एक वजीर का बेटा भी शामिल साजिश है। यही लोग बाहर बताते हैं कि हम बड़े लिबरल हैं और मुल्क में हाजी साहब बने फिरते हैं। तो ये कल की स्टोरी है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से मौसूल हुई है और आपको मालूम है कि इनमें से एक वजीर जो हैं वो समधी साहब हो सकते हैं और दूसरे जो हैं वो कल उनकी दुर्गत बनाई गई है एक इंटरव्यू में, वो हो सकते हैं। और क्योंकि एक खातून जो है, अब तो नॉन खातून है, तो चूंकि इन्होंने नाम नहीं लिया तो एक नॉन खातून है, उस खातून का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी आप खातून या किसी भी मर्द को, किसी भी शख्स को आप डेलीगेशन का हिस्सा बनाएंगे तो उसके लिए तो वो तो कहेगा शख्स जो भी है कि ये तो मेरे लिए एजाज की बात है। असाइनमेंट दी प्राइम मिनिस्टर ने, असाइनमेंट दी वजीर मौसूफ ने और उन्होंने उसको पूरा किया। उस डेलीगेशन के साथ गई और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अब इसमें छुपने छुपाने की क्या जरूरत है? अब उनकी तस्वीर भी आ रही हैं और उन्हें निशान पाकिस्तान, निशान इजाद पाकिस्तान भी उनको नवाजा जा चुका है। तो इसमें इसमें अब चोरी छुपे वाली कोई बात है नहीं। इसलिए हिम्मत करके आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि जनाब हाँ बिल्कुल हम लेकर गए। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है।